12वीं कक्षा हिस्ट्री का इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति वर्ग। इस चैप्टर में हम महाभारत के से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे चैप्टर की बात की जाए हिस्ट्री में तो पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ा हुआ ही है। इसलिए इस चैप्टर में हम महाभारत और उससे जुड़े हुए विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत है। महाभारत की रचना करने में भगवान गणेश, सारथी, वेदव्यास की भूमिका सबसे अहम रही। कहते हैं भगवान गणेश, सारथी और वेद व्यास के मिलन ने महाभारत की रचना की। महाभारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है गीता के उपदेश। बहुत लोग ये समझते हैं कि गीता एक अलग पुस्तक है। जी नहीं, गीता के जो उपदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। और महाभारत के वो पुराना नाम या महाभारत को पुराने समय में जय संहिता कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखें, महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था, बाद में इसका नाम महाभारत हो गया। 1919 में महाभारत के अंदर एक नया पड़ाव तब आता है जब संस्कृत के महान विद्वान V.S. शुंगथंकर ने महाभारत के ऊपर एक बहुत ही बड़ी 13,000 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने महाभारत के विभिन्न पक्षों के स्रोतों को जोड़ के ये एक आलोचनात्मक परीक्षण किया। और महान विद्वान V.S. शुंगथंकर की जो ये रिपोर्ट थी वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। महाभारत को लेके कई बातें होती रही हैं, ठीक है, उनकी भी चर्चा हम करते हैं। क्या महाभारत के अंदर लैंगिक विभिन्नता थी, अर्थात क्या महाभारत के अंदर भेदभाव पुरुष और महिला के बीच में था? तो आप ये लिखोगे कि महाभारत के अंदर पितृवंशकता प्रचलित थी। महिलाओं को सत्ता चलाने का, निर्णय लेने का, शिक्षा लेने का या फिर प्रशासन का इतना अधिकार नहीं था जितना कि पुरुषों को था। गांधारी, द्रौपदी, हिडिंबा इसके उदाहरण है कि महिलाओं के साथ महाभारत के अंदर भेदभाव हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि महाभारत में विवाह के कितने नियम थे? उस काल के ब्राह्मणों ने सामाजिक संरचना की रचना करते हुए महाभारत के काल में 8 प्रकार विवाह के बताए थे। विवाह के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें उन्होंने शुरुआत के पहले 4 जो नियम बनाए थे वो बहुत बेहतरीन बनाए थे। उन्होंने कहा था कि पहले 4 नियमों से अगर विवाह किया जाए तो बहुत बढ़िया है, और आखिर के 4 नियमों की उन्होंने इतनी ज्यादा महत्व नहीं दिया था। लेकिन विवाह के 8 प्रकारों में शुरुआत के 4 प्रकारों को उन्होंने विवाह के लिए काफी उत्तम माना था। उसके बाद है कि क्या महाभारत के अंदर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था प्रचलित थी? बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है कि महाभारत के काल में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की जड़ें कितनी मजबूत थी। 4 जातियां जरूर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों जातियों के सिवा भी कुछ जातियां थी, जैसे कि मलेच्छ, चंडाल, डोम, निषाद। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि महाभारत के काल में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत थी कि एकलव्य जैसा धनुधर और कर्ण जैसा महारथी को भी जाति व्यवस्था के तहत सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ा। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा बनते थे? इतिहास में, भारतीय इतिहास में ये बात का उदाहरण है कि क्षत्रिय ही राजा बनने के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं थे, दूसरी भी जाति के लोग राजा बन सकते थे। इसका उदाहरण है कर्ण, सातवाहन
और चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐसे लोग थे जो क्षत्रिय नहीं थे, ज्यादा ऊंची जाति के भी नहीं थे, लेकिन ये राजा बने। क्या महाभारत के काल में बंधुत्व के नियमों का पालन हुआ? बिल्कुल नहीं। जहां रामायण में आपने देखा है कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए सत्ता, शक्ति, सभी चीजों का त्याग कर दिया, वहीं महाभारत के काल में कौरव और पांडव के बीच में सत्ता और शक्ति के लिए ही लड़ाई हुई और बंधुत्व के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें उस काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संरचना की तो जानकारी होती ही है, एक भारतीय इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा पहलू भी महाभारत के काल में हमें देखने को मिलता है। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात की जाए तो महाभारत से जुड़ा हुआ ये पहला क्वेश्चन, और क्या महाभारत के काल में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, और क्या महाभारत के काल में लैंगिक महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, ये 3 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है।